नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है और आपसे किस तरह की खबरें छुपाई जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। एक कोलकाता में कांड हुआ बलात्कार का। कोई भी बलात्कार कांड का समर्थन नहीं करेगा और न ही हर किसी को शर्म आएगी इस तरह के कांड को समर्थन या उसका कोई महिमा मंडन करने की। लेकिन कोलकाता में बलात्कार कांड हुआ, पूरे देश में मीडिया पर इसकी खबरें चलाई गई। लेकिन दिल्ली में ही एक ऐसा कांड हुआ, लेकिन आपने दिल्ली की कहीं भी कोई खबर नहीं देखी होगी। उससे भी शर्मनाक खबर दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी की है, लेकिन यूनिवर्सिटी की कहीं भी कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही अंतर आपको समझना है। न तो हमको दिल्ली की खबर से कोई खुशी है कि दिल्ली में खबर होगी तो अच्छी बात है या बुरी बात है, न ही कोलकाता की खबर से कोई आदमी उसकी ज़्यादा खबर दिखाने से हम कोई खुश नहीं है, क्योंकि खबर दोनों जगह बैलेंस करके दोनों की ही उतनी ही चर्चा की जानी चाहिए ताकि दोनों जगह अपराधी पकड़े जा सके और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन एक तरफ की खबर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताई जाती है और एक तरह की खबर या एक की खबर आपको जबरदस्त तरीके से छुपाई जाती है। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है और जिस दिन आप ये अंतर समझ गए उसी दिन आप असली मुद्दों पर बात करने लग जाएंगे। तो क्या है आज की ये बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे समेत महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बुधवार को यानी आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुंबई में मुलाकात की। एमवीए के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि राज्य के कई जिलों में एक वोटर का नाम कई बूथ और तहसील में दर्ज है। एनसीपी गुट के नेता जितेंद्र अहवार ने कहा कि एक घर में 4 वोटर रहते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम 4 से ज्यादा के हैं। कई जिलों से ऐसी शिकायतें आई है। उन्होंने कागज दिखाते कि लातूर, नांदेड़ सहित कई जिलों में ऐसी शिकायतें आई है। हमने पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है, अब उनके जवाब का इंतजार करें। ये बोगस वोट ही महायुति को जिताते हैं। महाराष्ट्र में एसआईआर का भी क्या फायदा, भाजपा अपने तरीके से हर सिस्टम सेट कर रही है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की और वोट चोरी के आरोपों की जांच की मांग की। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की भी मांग की। दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एक 18 साल की छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ कैंपस में जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। हादसा 12 अक्टूबर की देर रात हुआ। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 4 आरोपियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे दबोच लिया और टी-शर्ट फाड़ दी। आरोपियों ने पैंट उतारने की भी कोशिश की। आरोप यह भी है कि एक आरोपी ने जबरदस्ती मुंह खोल दिया और अबॉर्शन पिल खिला दी। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। वह 13 अक्टूबर की सुबह परिसर में घायल अवस्था में मिली थी। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है। चारों आरोपी फरार हैं। आपने इसकी खबर मीडिया पर देखी या नहीं देखी, इसकी छोटी सी भी खबर आपने मीडिया पर देखी या नहीं देखी, और कोलकाता की खबर आपने कितनी देखी, यही आपको अंतर समझना है। राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में बुधवार को सरकार ने एक्शन लिया। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया। इधर मंगलवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज हुई। हादसे का शिकार हुए पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया। उधर अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुस ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार 4 मरीज वेंटिलेटर पर है। जैसलमेर में जोधपुर जा रही प्राइवेट एसी स्लीपर बस में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे आग लग गई थी। 20 लोगों की मौत मंगलवार को हो गई थी। एक बच्चे ने बुधवार को इलाज के दौरान जोधपुर में दम तोड़ दिया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थानों में संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की वकालत की है। अब उनका दावा है कि इसी के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। उसमें एक शख्स उन्हें आरएसएस को निशाना बनाने के लिए गाली दे रहा है। उस कॉलर के वीडियो को शेयर करते हुए खरगे ने लिखा है कि मैंने कहा कि आरएसएस युवाओं और बच्चों के दिमाग में गंदगी भरने का काम कर रहा है। ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। जो गंदगी भरी गई है वो कैसी दिखती है ये इससे पता चलता है। मुझे
धमकियां और गालियां वाली कॉल्स आ रही है, ये उसका एक नमूना है। क्या शाखाओं में माताओं बहनों को गालियां देना और उन्हें सबसे घृणित तरीके से अपमानित करना हमारी संस्कृति है? क्या BY विजेंद्र, R अशोक, CT रवि, सुनील कुमार, प्रताप सिम्हा, नारायण स्वामी जैसे भाजपा नेता मोदी और मोहन भागवत की माताओं को इसी तरह से गालियां दिए जाने का समर्थन करते हैं? और कुछ समय पहले RSS पे आरोप भी लगे थे, वहीं आपने इनकी कोई खबर नहीं देखी होगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भारत और पाकिस्तान के हैंडशेक विवाद का मजाक उड़ाया। एक वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजलवुड और एलिसा हिली जैसे बड़े खिलाड़ी हैंडशेक के नाम पर आपत्तिजनक इशारे कर रहे हैं। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स चैनल KO स्पोर्ट्स ने X पर पोस्ट किया। वीडियो की शुरुआत में एंकर कह रहा है कि हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम आ रही है, वह एक शानदार टीम है, लेकिन हमने उसकी बड़ी कमजोरी खोज ली। फिर दूसरा एंकर कहता है हमें पता है कि उन्हें ट्रेडिशनल ग्रीटिंग ज्यादा पसंद नहीं, तो क्यों न मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कप्तान मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजलवुड और विमेंस प्लेयर एलिसा हिली, ग्रेस हैरिस और एलाना किंग को दिखाया गया। ये सभी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का अभिवादन किस अंदाज में किया जा सकता है। कोई हाई फाई दिखा रहा है तो कोई अपने मसल्स शो कर रहा है, तो कुछ खिलाड़ियों ने आपत्तिजनक इशारे भी किए और इस पर सब हंसते दिखाई पड़े। एक्टर पंकज धीर, जी हां, महाभारत के कर्ण का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने BR चोपड़ा के पॉपुलर टीवी शो महाभारत में दानवीर कर्ण का किरदार निभाया था। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर का अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे पवन हंस क्रेमेटोरियम में किया गया। इस दौरान परिवार के लोग और इंडस्ट्रीज के करीब उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सलमान खान समेत कई सितारे पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। पंकज धीर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बड़ो बहू जैसे शो में देखा गया। वे आशिक, आवारा, सड़क सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। आगरा में 32 देशों के सेना प्रमुख बुधवार विशेष विमान से आगरा पहुंचे। सैन्य प्रमुखों ने लगभग 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ताजमहल की भव्यता को देखकर उन्होंने कहा, वाह ताज। परिवार के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई। इससे पहले ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी और CISF के सीनियर कमांडेंट VK दुबे ने सेना प्रमुखों की अगवानी की। सैन्य प्रमुखों के साथ 250 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। 3 दिवसीय SCO समिट दिल्ली में चल रही है, जिसमें ये सभी लोग शामिल होने के लिए भारत आए हैं। यह सम्मेलन सहयोग और स्वयं तकनीकों के उपयोग पर केंद्रित है ताकि शांति मिशन अधिक प्रभावी और भविष्य के लिए तैयार हो। बीजेपी ने आज 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 2 फेमस चेहरों को जगह मिली है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। मैथिली ठाकुर को जिस अलीगढ़ सीट से टिकट मिला, यहाँ पिछली बार VIP के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया था। वहीं बक्सर से पूर्व IPS आनंद मिश्रा को उतारा गया। आनंद मिश्रा ने 2 महीने पहले यानी 19 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन की थी। वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए IPS की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।